उसके बीचों बीच पाएगा। आगे भी पेटीएम आपका यूं ही साथ निभाएगा। पेटीएम करो। अरे वाह किशन, तेरे खेतों में तो खरपतवारों का नामो निशान नहीं और खेत भी हरा भरा है। मुझे भी कोई उपाय बता देना। खेतों में बायर के लॉरिस का छिड़काव कर। पर मैंने भी लॉरिस जैसी ही कोई दवाई छिड़की थी। कहीं सुनी पे मत जा। हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती। वैसे ही किसी भी खरपतवार नाशक को लॉरिस जैसा कहने से वो बायर का लॉरिस नहीं होता। भरोसा आसानी से नहीं, असर दिखाने से आता है। सही है, अब तो सिर्फ बायर का लॉरिस ही लूंगा। बायर का लॉरिस, कोई टक्कर नहीं। क्या आपके सीने में दर्द होता है? क्या आपका वजन बढ़ रहा है? क्या आपके पैरों में लगातार दर्द रहता है? क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? क्या आपको अधिक पसीना आता है और सांस फूल जाती है? क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? अगर हाँ, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही है। कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं? कई सारे उपाय करते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उनका कुछ खास फायदा नहीं होता। क्या आयुर्वेद में हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई इलाज है? क्या आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई हल है? इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, कैसे नमस्कार। हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर चौहान कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी, व्यूअर डॉक्टर चौहान हमारे बीच जुड़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो क्या करें? बाद में बात करूंगा। 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप हमेशा कहते हैं कि किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसका कारण समझना बहुत जरूरी होता जी है। बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल होने का क्या कारण होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? प्लीज समझाएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही एक अच्छा विषय है और अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। आजकल तो यंग एज में मैं देख रहा हूँ, आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम यही जो है जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल की क्या वजह है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में जो है कोलेस्ट्रॉल इसलिए हो सकता है कि उसका पेट खराब है, आम बनता है। किसी में जो है आजकल स्ट्रेस के कारण भी होता है। किसी में इसलिए होता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। किसी में किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है। किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कि वो कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग कारण है। और जैसा आपने पूछा कि बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है? LDL और HDL आपने सुना होगा जब टेस्ट कराते हैं। तो सिंपल भाषा में बताता हूँ, वैसे कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये एक मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो हमारे शरीर में कई कार्य करता है, बहुत आवश्यक है ये। और वो लिवर में बनता है, लिवर से पूरे बॉडी में जाता है। तो जो LDL है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ये फिर जाकर के हमारी ब्लड वेसल्स में जमता है। और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं कि जो ज़्यादा बन जाता है अगर कोलेस्ट्रॉल तो ये इसको वापस ले आता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। एक तरह से सरल भाषा में समझाना तो इसलिए हमारा जो है मेन फोकस क्या है? रूट कॉज। और रूट कॉज को एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसकी चिकित्सा करनी है। चिकित्सा कैसे होती है मालूम है ना आपको आयुर्वेद में?
उसमें हम जो है आपको पर्सनलाइज मेडिसिन देते हैं, उसमें चूर्ण भी देते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं, कभी कभार तो पीने वाली दवाई भी देते हैं। और मेडिसिन के साथ साथ जो है आपको पर्सनलाइज डाइट भी दी जाती है, एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन। और यही है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद का मतलब कि जब कोई वैद्य या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक आपसे बातचीत करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद जो दवाइयाँ बना करके देता है। और इसके साथ साथ जो है आपको ये याद रखना है, बार बार मैं आपको कहता हूँ, शेफाली जी भी आपको बताती हैं कि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है ऑथेंटिक आयुर्वेद। और जैसे कि अभी आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, वैसे ही मुझे आपसे पूछना है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है तो आम इंसान क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो उनको एक गोली दे देते हैं, वो गोली खा लेता है और उन्हें लगता है कि उनका इलाज हो गया है, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। तो आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को कि डाइट और लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बिल्कुल सही, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गोली नहीं देते, वो दूसरी गोली नहीं देते, कि ये जिंदगी भर खाना पड़ेगा आपको। एंड दैट्स वेरी सैड। आप कैसे एक जो है गोली पूरी लाइफ खा सकते हैं, और कैसे जो है आप ये मान भी सकते हैं बात कि अब कुछ इसका इलाज ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल तो बनता ही है शरीर में। और जैसा आपने पूछा कि डाइट और लाइफस्टाइल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग जो है आज के युग में इसी से जो है पीड़ित हैं कि वो अपनी डाइट अपनी प्रकृति के अनुसार